स्वागत है आप सबका तेज क्लासेज में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, खास करके पीटी में जो पूछा जाता है रामसर स्थल या आर्द्र भूमि क्या है, इसके संदर्भ में, और इसके प्रत्येक बारीकियों को, प्रत्येक तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा। आप लोग पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना नहीं भूलें, और साथ में चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपका समर्थन मुझे मिलता रहे और मैं इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्या क्या बात करूंगा उसको आप लोग समझ लीजिए। रामसर अभिसमय क्या है, रामसर कन्वेंशन किसको कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है रामसर स्थल किसको कहते हैं, क्या है ये, और तीसरी बात जो मैं करूंगा आपको आर्द्र भूमि एवं दिवस। आर्द्र भूमि होता क्या है, फाइनली हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आर्द्र भूमि समझ में नहीं आती है क्या, और भारत की स्थिति क्या है आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स या रामसर स्थलों के मामले में। सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पूरे वीडियो तक आप लोग बने रहें। पहला देखिए रामसर अभिसमय क्या है। तो दोस्तों, दुनिया में जितनी भी आर्द्र भूमि है, जितने भी वेटलैंड्स हैं, उनके संरक्षण के लिए यूनेस्को के द्वारा जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए पूरे दुनिया के देशों को यूनेस्को के द्वारा संगठित किया गया। और वह टाइम आया दोस्तों 2 फरवरी 1971 का, ध्यान रखिएगा डेट, 2 फरवरी 1971, और इसी दिन यह रामसर कन्वेंशन जो है अस्तित्व में आया, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि रामसर है क्या, तो रामसर वास्तव में एक जगह का नाम है, और ये है कहाँ पे रामसर, तो रामसर आपको है ईरान में, और इसी स्थान पे विभिन्न देशों के द्वारा इस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया गया, रामसर कन्वेंशन के रूप में, जिसको हम जानते हैं। और इसका उद्देश्य था आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना, जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए। तो रामसर समझ गए आप, ईरान में है। कब हस्ताक्षर हुआ, 2 फरवरी 1971, और चूंकि 2 फरवरी 1971 को ही यह अस्तित्व में आया था, इसीलिए आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी 2 फरवरी को ही आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड्स डे। क्या मनाया जाता है, वेटलैंड्स डे। ध्यान रखना है आप लोगों को, क्लियर। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं। अच्छा, रामसर स्थल अब क्या हुआ, तो रामसर स्थल उन्हीं स्थलों को कहते हैं जो आर्द्र स्थल हैं और जिनको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान कर दिया गया है। अब हम समझ लेते हैं कि आर्द्र भूमि क्या है, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं कि आर्द्र भूमि, लेकिन समझ में आती नहीं है बात कि आर्द्र भूमि है क्या। तो देखिए दोस्तों, आर्द्र का मतलब क्या होता है, इसका अंग्रेजी नाम से समझ लीजिए वेटलैंड। इसका नाम है आपको वेटलैंड। वेट माने क्या होता है, गीला या भीगा हुआ, और लैंड माने भूमि। अर्थात यूनेस्को के परिभाषा के अनुसार ऐसा भूभाग, ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जो साल भर में 8 महीने, ध्यान रखना है, साल भर में 8 महीने तक पानी से घिरा हुआ रहता है, उसको यूनेस्को आर्द्र भूमि मानती है, पहली बात। दूसरी बात कि यूनेस्को जो मान्यता प्रदान कर देती है तो वह हो जाता है रामसर स्थल। वहीं आर्द्र भूमि जो है वह हो जाता है रामसर स्थल, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग समझ लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत में दोस्तों यह भी पूछा जाता है प्रश्न आपसे कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं। तो भारत में टोटल 47, ध्यान रखना है, 47 रामसर स्थल हैं। और जो हाल में जारी यूनेस्को के रामसर स्थल सूची में या यूएनए को रामसर स्थल सूची में जिनको सम्मिलित किया गया है, उनके नाम जरूर आपको ध्यान रखने हैं। उनका नाम क्या है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, थोल झील वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में है, बधवाना आर्द्र भूमि गुजरात में है, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है। देखिए, इसमें 2 हरियाणा है, 2 गुजरात है, 1 यूपी है, जो लेटेस्ट सम्मिलित किया गया है रामसर स्थल की सूची में। और जो सबसे बाद में जारी किया गया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, हैदरपुर वेटलैंड। यह आपको 47वां भारत का वेटलैंड या रामसर स्थल है, और है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद।